40 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक हमाकत की थी 1975 में। नेशनल अवामी पार्टी जिसके लीडर थे खान अब्दुल वली खान, जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे, उनको उन्होंने पार्टी को बैन करवाया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुई, उसके बाद अदम इस्तेकाम हुआ, उसके बाद मार्शल लॉ लगा, उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी हुई। ये तारीख़ है आपकी। अब 40 साल के बाद अगर आपने गलतियां करनी हैं तो नई गलतियां करें। इसका मतलब है आप पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। आप एक पार्टी जो सबसे मकबूल पार्टी है, जो इलेक्शन जीती थी 8 फरवरी को, 37% ऑफ द पॉपुलर वोट, 23% मिला नून को, 14% मिला पीपल्स पार्टी को, 37% पॉपुलर वोट पीटीआई के लोगों को मिला। आप उसका मैंडेट का एहतराम नहीं कर रहे। और तीसरी बात है कि जो इदारों की हम बात करते हैं, एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है इतना तारीख़ी, सीट बहाल करने का, उसका भी आप हाज़राई करने हैं एक इदारे के साथ भी। तो इसका मतलब है कि आप तो दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। सो इस सारी रेसिपी में कुक्स कौन है? ये मुझे पता नहीं है। मैं अपने मुशाहिदे से कह सकता हूँ उनको पाकिस्तान के मफादात का नहीं कोई इदराक, और वो अगर पाकिस्तान को हमने अवाम को उम्मीद दिलानी है, माइशत बहाल करनी है, दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, जो बड़े इश्यूज़ हैं, तो उनको सिर्फ है कि मेरी कुर्सी ये कायम रहे और जो मेरे मुखालफिन है उसको किसी तरीके से सफाया किया जाए, कानूनी तरीके से या किसी और तरीके से। इसका मतलब वो मुल्क के खैर खा नहीं है, वो जमहूरियत के दुश्मन है और पाकिस्तान के इस्तेकाम के दुश्मन भी हैं। So, फोर फ्रंट पे तो PMLN है। आप PMLN को अच्छे तरीके से जानते हैं। Let's talk about नवाज शरीफ। What do you think नवाज शरीफ is thinking right now? I have no idea। मियाँ साहब तो जो मियाँ साहब को मैं जानता था जी, एक दबंग मियाँ साहब, एक मजबूत मियाँ साहब, एक कायद मियाँ साहब जो मुश्किल फैसले कर सकते थे। 1993 में जब मैंने उनको मशवरा दिया कि टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, जब वो फंसे हुए थे कि उन्हें पूछा क्या करूं, तो मैंने कहा आप कह दें कि आई विल नॉट टेक डिक्टेशन, और जो है दिल की बात सामने करें। और उसको गुलाम इसहाक खान को 17 अप्रैल 1993 को मैंने ही मशवरा दिया था कि यस, और मैं कहा उस वक्त फिर आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे और अवाम आपके साथ है। फिर दूसरा मशवरा मैंने दिया था उनको, वो भी सही साबित हुआ। 1998 में जब इंडिया ने धमाका किया, सबसे पहले मैंने मशवरा दिया था कि मियाँ साहब कड़ाके कट दियो, इट्स नाउ और नेवर, आप करें। कई लोगों ने कहा जी अमेरिका से पूछ लें, कईयों ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें, कई हाथ मल रहे थे कि क्या बनेगा। वो हमारा खौफ भी तो बहुत है ना। I was told कि कैबिनेट के अक्सर लोग मना कर रहे थे उनको। तो पसीने छूटते हैं, हमें पता ना कि डरते हैं हम वाशिंगटन से भी डरते हैं, अपने साय से भी डरते हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। तो नहीं जी, ये क्या है? ये तो खौफ आपके जहन में है। अगर आप इफ यू आर क्लीन एंड इफ यू आर कॉम्पिटेंट, आपको किस चीज का डर होना चाहिए? So this नवाज शरीफ is not that नवाज शरीफ। मेरे ख्याल में वो जो नवाज शरीफ था, he had fire in his belly, he would take decisions। अब लगता है मियाँ साहब सियासत से बोर हुए हैं, और मियाँ साहब ये भी फील करते हैं कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है कि जब वो आए, सारा कैंपेन क्या चला 21 अक्टूबर को, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को नवाज दो, ये पॉइंट था कैंपेन का। मैं वाहिद बंदा था पार्टी में, 3 महीने उनके आने से पहले मैंने पब्लिकली कहा कि मियाँ साहब आप अगले वजीर आजम नहीं बन सकते। आपने कहा प्रेसिडेंट बन जाए। मैं प्रेसिडेंट बन जाए। प्रेसिडेंट बड़ी अच्छी जॉब है, कुछ ज्यादा काम नहीं होता। आप सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, आपको बोरिंग लोगों से मिल, मियाँ साहब बड़े बोर हो गए हैं, MNA से मिलना, सेनेटर से मिलना, वही पर्चियाँ लेके आते हैं, काम कराते हैं। वो कहते हैं क्या मुसीबत है, ये 3 दफ़ा मैं कर चुका हूँ, और फिर भी लोग शुक्र नहीं करते। वही लोग फिर बैक स्टैप भी करते हैं उनको। तो वो ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ रवायती पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा वो आप बन जाए और बड़ा अच्छा रह जाएगा, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, वो हालात चेंज हो गए हैं। You could foresee that? मेरा मुशाहिदा था, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। और आपने देखा, आपको लगा कि जो परफॉर्मेंस आई PMLN की वो भी वैसी ही आएगी? It was getting unpopular। मैंने मियाँ साहब को ये मैंने बता दिया था, वार्न कर दिया था। एंड जुलाई 2022 मेरी उनसे हुई थी कम्युनिकेशन। मैंने कहा कि जो उसको PDM-1 आ चुका था, मैंने कहा ये डिज़ास्टर है, पार्टी तबाह हो जाएगी। और मैं कहा हम अवामी पार्टी से सरकारी पार्टी बन रहे हैं, हम वफाकी पार्टी से पंजाबी पार्टी बन रहे हैं, और हमारा बयानिया तो इमरान खान ने चोरी कर ही लिया है।
تو میاں بیانیے بھی کوئی پکا کے دے دیے ان کو. ہاں میں تو کہتا ہوں ٹھک ٹھک ٹھک. میں تو میرا تو امریکن اسٹائل ہے نا, یہ ٹھک ٹھک, یہ بلٹ پوائنٹس ہیں, یہ چیز ہے, فیصلہ آپ کر لیں. What did he say? I think وہ فیصلہ کرنے کی بھی قوت نہیں شاید, وہ بس. Are you surprised میاں نواز شریف صاحب کے ریاکشن پر, اور you thought کہ یہی ہوگا؟ میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ چلو کنسولیشن پرائز تو مل گیا نا ان کو, ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی, کنسولیشن پرائز تھا. لیکن دیکھیں نا ان کے سمدھی کو, وہ پرائم منسٹر بننے والے تھے کیئر ٹیکر, ان اسحاق ڈار کو روکا گیا. ان کو بھائی بن گئے ہیں, بھائی تو بن گئے, بھائی تو پہلے ہی اپرووڈ لسٹ میں تھے نا. بھائی زیادہ کلوز نہیں ہوتے سمدھی سے؟ نہیں, وہ زیادہ کلوز, جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کے زیادہ قریب تھے بھائی. ہاں جی, وہ شروع سے, وہ تو خود کہتے ہیں وہ شروع سے تھے, اور ٹھیک ہے, دیٹس فائن ہے, ان کی پالیٹکس کی بنیادی وہی ہے. کہتے میں آنکھ کا تارا ہوں. ہاں بالکل. اور پھر ان کے جو سمدھی تھے ان کو پھر انہوں نے فائنانس منسٹر بھی نہیں بننے دیا. تو یہ دس واز اے رائٹنگ آن دا وال, اینڈ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. اب سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. سو اس تمام معاملات میں جو ہمیں پی ایم ایل این کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو بین کرنے سے یہ چیلنجز ٹھیک ہو جائیں گے؟ نانسنس, ایبسولوٹلی. یہ ڈیزاسٹر کا راستہ ہے. اس سے انہوں نے اپنا ڈیتھ وارنٹ خود سائن کر لیا ہے ویسے بھی. بٹ پی ایم ایل این میں لوگوں میں ریزسٹنس ہے یا ہر کوئی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قباحت ہو گئی ہے. ہم سچی بات سننے کو تیار نہیں اور سچی بات کہنے کو تیار نہیں. کو جو آپ کے باسز ہیں یا آپ کے قائدین ہیں, وہ بھی وہ کہتے ہیں تعریف کرا کرو, قائد محترم نے کمال کر دیا, آپ نے یہ کر دیا. اب خوشامد جو ہے نا وہ آپ کے ڈی این اے میں آ گئی ہے, اور منافقت آپ کے ڈی این اے میں آ گئی ہے. آپ کو پرائیویٹلی کہیں گے کیا یار یہ تو مارے گئے, تو کیا بنے گا. پبلک کہیں گے نہیں جی پھٹیاں پن دو جی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی بھی ایسے ہوتا ہے انفارچونیٹلی, یہی ہے. It's اب دیکھ لینا جب الیکشن کیمپین ہوا, میاں صاحب واپس آئے, سارا کیمپین کیا تھا, ایک پوائنٹ تھا, پاکستان کو نواز دو. یار خدا کا خوف کریں, 2024 میں الیکشن لڑ رہے ہیں آپ, اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ایک پاپولر فورس کے خلاف, اور کیا رزلٹ ہوا, آپ اپنے گھر میں اپنے گڑھ میں ہار گئے. اٹس اے شاکنگ رزلٹ. میرا نہیں خیال تھا کہ اپنی لائف ٹائم میں دیکھوں گا کہ مسلم لیگ نون اپنے گھر میں, یعنی کہ لاہور, اور اپنے گھر میں, میرا بھی گھر لاہور ہے بائی دی وے. تو کون سال کا ہے آپ کا؟ میں وہ مسلم ٹاؤن جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کنال روڈ. کون جیتا ابھی وہاں سے؟ وہ لاسٹ ٹائم تھا شفقت محمود. کوئی اس دفعہ کس کو جتوایا گیا ہے میں نہیں پتا. شفقت محمود صاحب والا, آئی تھنک سلمان اکرم راجہ صاحب والا. ہاں سلمان عبد الراجہ, نہیں لطیف کھوسہ صاحب والا. ہاں لطیف کھوسہ, وہ جیت گئے ہیں, وہ جیت گئے ہیں. ہاں ہی مینیج ٹو, سو جینوئن وکٹری ہو گئی. سلمان اکرم راجہ ہار گئے ٹو آن. جی جی ہاں, وہ ایدر ٹو کنال کے ساتھ ہی ہے, نیو مسلم ٹاؤن, نیو گارڈن ٹاؤن. So you're saying کہ اس قدر remarkable results آئے, you never thought کہ اتنے برے results آئیں گے, اور ابھی بھی نہیں, وہ because we had lost the game نا جی. 2022 میں جب وہ سافٹ کو ہوا عمران خان کو نکالنے کے لیے 10 اپریل کا, یا تو ہم الیکشن کروا لیتے بالکل, یا اس کو عمران خان کو ٹرم کمپلیٹ کرنے دیتے. اس وقت he was zero, but from zero he became hero. اور ابھی تک پانی ڈالے جا رہے ہیں پودے کو. نہیں, عمران خان تو شکر ادا کرنا چاہیے جنرل باجوہ کا اور شہباز شریف کا. وہ تو انہوں نے اس کی پارٹی کو زندہ کر دیا, عمران خان کی سیاست کو زندہ کر دیا, اور عمران خان کو واقعی ایک بہت, اور اب تو اس کی مقبولیت بہت ہے, اس میں انہوں نے اپنی جیل کے اندر دلیری دکھائی ہے. سو یہ جو ایک, اب ہم پی ایم ایل این سے مختلف پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے, جان کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے کوئی ادارہ سہولت کاری کر رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جان بوجھ کر ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. یہ اتنی کنفیوژن کہاں سے آ رہی ہے؟ کنفیوژن کوئی کلیئر ہے. جو میاں صاحب سے ہوا تھا 2017 میں, ان کے خلاف بھی زیادتی ہوئی تھی. 28 جولائی 2017 کو, لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ٹھیک, اٹ واز اے سافٹ کو. اور یہ کیا فیصلہ تھا وہ اس کا اقامے کا, ایبسولوٹ نانسنس. اور اب اقامہ ورسز عدت کر لیں. yes, even though I think عدت کچھ cross certain limits, کیونکہ وہ پرسنل فیملی لائف پہ چلا گیا. چلو اب اس کو کسی اور ایسے ڈال دیں چیز سے. بٹ کوشچن ہے, وہ سافٹ کو تھا یوزنگ دا جوڈیشری, دس واز اے سافٹ کو یوزنگ دا پارلیمنٹ. بات تو وہی ہے, صاحب برابر ہو گیا, دونوں کو رگڑا مل چکا ہے. ٹھیک, اب تو ہوتا ہے کہ اٹس ایون.
and we should move forward. पलड़े बराबर हो हाँ, गए, जो पलड़े मरीम नवाज का फेमस उनसे वर्ड है। जब उनको ज्यादती हो रही थी तो पीटीआई वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, जब पीटीआई से गड़बड़ शुरू हुई तो हमारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, मिठाइयाँ बांटी। तो ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो अब हम सबक सीखें, आगे बढ़ें, मुल्क को संवारने के लिए एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक शख्स, एक लीडर, एक पार्टी, एक इदारा अकेले पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकता। और आगे बढ़ने का काम ऑब्वियसली बैनिंग एंड आर्टिकल 6 से नहीं होना, लेकिन लग रहा है कि संजीदगी है आर्टिकल 6 के हवाले से। एंड आर्टिकल 6 अगर लगता है तो फिर तो खान साहब कहीं दूर दूर तक जेल से बाहर नहीं आ रहे। भाई आप देख लें आर्टिकल 6 की क्या बात करते हैं आप। जनरल परवेज मुशर्रफ, आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की ना, वो गाड़ी जो नैब की तरफ जा रही थी वो मोड़ दी गई, उधर वो CMH गई, उधर वो उनको VVIP ट्रीटमेंट दी गई, और फिर हुकूमत की रजामंदी से, कोर्ट्स की रजामंदी से जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर विद फुल VIP प्रोटोकॉल भेजा गया। तो आप बेबस थे, तो सबक। वैसे नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसे ही गए, फुल प्रोटोकॉल में गए, जेल से गए। जब वो, हाँ वो भी उनको भी तो वो उन्होंने फैसिलिटेट किया था एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त की, जनरल बाजवा, जनरल फैज। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू सेइंग कि पीटीआई का फैसला नहीं था ये? पीटीआई को तो पता ही नहीं था। पता, पीटीआई को कैसे पता नहीं था? प्राइम मिनिस्टर मैंने एक बड़े सीनियर से बात की उस वक्त, और जब मियां साहब का हुआ, क्योंकि मियां साहब से ज्यादती हो रही थी, मियां साहब मजलूम हैं और वैसे भी सेहत भी ठीक नहीं, कहते सर वी हैड टू डू इट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये उन्होंने इन फ्रंट ऑफ ये दो गवाह के सामने मुझे कहा कि हमने कौमी मफाद में उनको बाहर भेजा। वैसे प्लान ये था कि मरियम को भी भेजने का, लेकिन वो इमरान खान को पता चल गया बाद में, तो उन्होंने रोक दिया जो एक्चुअल प्लान था। और उनके नतीजे में ये हुआ कि क्विड प्रो को क्या था कि फिर मियां साहब ने मीटिंग बुलाई और लंदन में, और फिर उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर हमायत करेगी, ताईद करेगी, सपोर्ट करेगी फॉर अ सेकंड टर्म एक्सटेंशन। मियां साहब ने सबसे ये कहा, वो जो टीम, वो जो लोग मीटिंग का कहते हैं, हाँ वो जो लंदन में, मैं तो नहीं था उस मीटिंग में, क्योंकि उसमें हल भी लिया गया, वो हल भी लिया गया, क्योंकि मैं तो, अगर मैं होता तो मैं मीटिंग में बैठता ही ना, क्योंकि कुरान शरीफ का हल्फ लेना मेरे ख्याल में अपने साथियों से तौहीन है। किस किस ने लिया था? मेरे ख्याल कुछ 7-8 लोग थे, और जिन्होंने हल्फ लिया उनमें से 3 लोगों ने मुझे बता भी दिया हल्फ लेने के बाद कि ये बातें हुई है, तो ये हमारा ये हाल है। And it was reported somewhere also, I think. नहीं, उसका कहना चाहिए कि we take your word, क्या है, और सारी बात तो बता दी कि जी हमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं पैगाम लेके आया हूँ लंदन से, तो कायदे मोहतरम का ये हुक्म है कि ये करना है। उसमें से एक शख्स बोला कि कौन से कायदे मोहतरम, मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब? उन्होंने कहा कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका ये हुक्म है कि हमने सपोर्ट करना है एक्सटेंशन को, पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा, और कोई ऊज एंड आज नहीं, कोई क्विड प्रो को नहीं, ठक ठक ठक, बस आपने ठप्पा लगाना है। But you also saying कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, ये मियां साहब का जो ऑपरेशन था बाहर जाने का, ये पूरा इट वाज प्लान्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाय द देन एस्टैब्लिशमेंट। बट उनको जब बाद में पता चला कि ये सारा, लेकिन आई वाज इन अ मीटिंग। हमारे यहाँ होता है कि देयर इज लेयर्स हैं और वो सर्कल्स हैं, और वो कई चीजें जो कहते हैं ना, कई दफा यू से स्टेट विद इन अ स्टेट, जो कहा था ना वो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, स्टेट विद इन अ स्टेट, यस,